आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्याम युगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंदिर के पास गिरजा दे एक जगह है, वहां जाते हैं और वहां एक खंडर में जाके जब महात्मा से वो प्रताड़ित किए जाते हैं, तो वो एक खंड की मूर्ति रखी थी कि ये पुराने समय में हनुमान हनुमान जी का मंदिर। एक लाख पहले उनको डांटता है और अपनी दुकान पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद लाला फिर आता है, तो फिर वो महाराज जी से बड़े प्रेम से बात करता है, उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है और महाराज जी को लंगोटी चदरिया और उनके खाना बनाने का जो वस्त्र थान में से देते हैं। सुंदर साथ जी महाराज जी उन्हें परमात्मा की मर्जी समझ कर दी, वाला धारण कर लिया। लेकिन वो साधुओं वाली मस्ती उनमें महाराज जी कहते हैं मेरे में नहीं, मेरा दीवानापन खत्म करते हैं लाला जी के। और अगली सुबह भोज पीठ से चलकर पक्षी तीर्थ पर जा पहुंचे, जहां जटाऊ रावण जब सिया चुराए मारे पर जा पहुंचे। उस जगह का नाम पक्षी तीर्थ क्यों था? क्योंकि वहां पे जब रावण सीता जी को लेके जा रहा था, तो रावण ने जटायु का वध किया था। इसलिए उस जगह का नाम उसका। एक टेकड़ी के ऊपर पहुंच गए आगे चंगुलपीठ पक्षी तीर्थ तीरथ से हम चलकर। कहते हैं कि उनका उस टेकड़ी पे मंदिर बना हुआ था, उसके आगे हम चंगुलपीठ पहुंच गए। पटक शिला पर जा पहुंचे हम, जिस जगह राम मंदिर था। हम जहाँ ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर याद उन्हीं का था। फिर महाराज जी कहते हैं मैं पटकशिला पहुंचा, जहाँ पे एक राम मंदिर था, वहां किया और मैं उस मंदिर में रुका, लेकिन वो मुझे मंदिर याद रह गया। मतलब कि ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर याद उन्हीं का था। पटनशिला से परमेश्वर है जहाँ महादेव महाशिव मंदिर, एक नदी तुंद भगरा बहती है करती हुई कलोलने। पटनशिला से परमेश्वर जहाँ पे एक शिव मंदिर था, और वहां पे एक नदी बहती थी तुंद भगरा भद्रा, जो बहुत मतलब उन बड़ी आवाज के साथ वो कल कल करके बहा करती थी। मतलब उसका प्रवाह बड़ा तेज था। है प्रवाह उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। पंपा नाम एक सरोवर भी है परमेश्वर। कहते हैं कि उसका जो प्रवाह था इतना मतलब मधुर था कि उसकी कलकल की आवाज में इतनी मधुरता छाई हुई थी, और जल भी उसका बड़ा स्वच्छ था। तो कहते हैं कि वहां पे परमेश्वर में एक पंपा नाम का सरोवर, जिस जगह पे ये नदी थी वहां पे एक सरोवर भी था, उसे पंपा सरोवर कहा जाता था। बड़ा गहन बन है परमेश्वर,
महादेव के चारों ओर मुख्य द्वार हमेशा मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर। सुंदर सार जी, यहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं कि वो परमेश्वर जो जगह थी, वहां पे एक नदी बहती थी तुंगभद्रा, और उसका दूसरा आकर्षण एक पंपा नाम का सरोवर था। अब उसका ये तीसरा आकर्षण बता रहे हैं कि आकर्षण क्या था, कि वहां एक महादेव का मंदिर, और क्या था, घना वन था। उस मंदिर के चारों ओर बड़ा गहन मतलब वन था, और मंदिर के चारों तरफ दरवाजे। अब क्या कहते हैं कि बड़ा गहन वन है परमेश्वर में, महादेव के, जो महादेव का मंदिर था उसकी चारों तरफ गहरा वन था। मुख्य द्वार जो था उसका, वो हमेशा बंद रहता था। महादेव के मंदिर का जो चोर दरवाजा था वो खुलता, मतलब मेन गेट से कोई नहीं जाया करता था, एक छोटा सा चोर दरवाजा होता था, उसमें से चोरों की भांति जाया जाता था, छिपते छिपाते। ऐसा क्यों था सुंदर साहब जी? आगे प्रसंग बढ़ाते हैं फिर बताते। जानवरों का भय एकदम ही रहता था दिन रात, यहाँ दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर में घुसा जा। वहां पे ऐसा इसलिए था, चारों तरफ जानवर थे, जानवरों का भय बना रहता था, और मेन गेट से कोई आता जाता नहीं था, चोर दरवाजे से आया जाया करता था, और जब कोई दरवाजे से उस मंदिर के अंदर घुस जाता था तो उस दरवाजे को बंद कर दिया, उस दरवाजे को खोला नहीं जाता। और नेचुरल सी बात है सुंदर सा जी, ऐसा तो होता नहीं होगा कि लंबी लाइन लगी हुई है, आए और दर्शन किए, आए और दर्शन किए। कोई कोई उस चोर दरवाजे से महादेव के मंदिर में जाए। बातून तो लगभग सबको समझ आ ही रहा होगा, लेकिन आगे बताते हैं आगे क्या कह रहे हैं। रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष अपने हमको अपने एक पर्वत ऊंचा नजर पड़ा। अब सुनिए सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी संकेत क्या कर रहे हैं। वो शिव मंदिर किसे कह रहे हैं? अपने हृदय को ही मंदिर कह रहे हैं। बैतूल चारों तरफ क्या है? माया का वन, जो हमारी चारों तरफ भी है। क्या है उसमें? भयानक जानवर, जो हर समय में अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और करते क्या है सुंदर सा जी, क्या करते हैं? हमारा समय खराब, जितना जरूरी है उतना तो जरूरी है, उसके अलावा जो फालतू की जो बातें होती हैं, जो फालतू की बातों में लगाए रखते हैं, उसमें क्या होता है? समय। तो क्या कहते हैं कि एक चोर दरवाजा था, कि अब इन भयानक जो जानवर हैं उनसे बचने के लिए एक चोर दरवाजा था, कि चोरी से ही अपने हृदय में जाया जा सकता था। अदरवाइज ये जानवर इतना मार खाते थे, कि समय इतना खराब कर देते थे कि आप चाह के भी अपने हृदय के अंदर जा। यहाँ जो महाराज जी संकेत, तो क्या कह रहे हैं कि हमें भी अपने हृदय में एक चोर दरवाजा बनाना चाहिए, कि सामने वाला भले ही कितना भी हमारा समय खराब करे, लेकिन चोरी से हमने अपने हृदय में चले जाना चाहिए, और कपाट क्या कर देने चाहिए? बंद। वो भी चोर दरवाजा जब खुलता था तो महाराज जी उसके अंदर चले गए, उन्होंने वहां पे रात बिताई। महाराज जी कहते हैं मैं भी अपने हृदय में चला गया, रात में अंधकार घोर था, मैं कुछ देख नहीं पाया, और भयानक वन था, इसलिए जानवरों का भी खतरा था, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पाया। तो हमारे लिए भी महाराज जी ये सीख देते हैं कि इस माया के वन में हमें भी कोई समय देने वाला है नहीं। माया कभी नहीं कहेगी कि जाओ 1 घंटा जाके तुम अपने चितवन में बैठ जाओ, या 1 घंटा जाके मंदिर आश्रम चले जाओ, मंदिर चले जाओ, या वाणी पढ़ लो, कोई नहीं कहे। ये हमें खुद ही करना, माया के लोगों को परेशानी होने लगती है। या महाराज जी हमें ये संकेत देते हैं, महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस मंदिर में रात बिताई, और जब मैं प्रातः उठ करके बाहर आई। सुनिए आगे बढ़ते हैं। रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष अपने एक ऊंचा पर्वत नजर पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जब रात वहां बिताई और सुबह जब मैं बाहर आया, तो मैंने अपने समक्ष क्या देखा सुंदर सा, ध्यान से समझिएगा, कि मैंने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा,
जो मुझे कल रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दी, घने वन की वजह से दिखाई नहीं दी। सुंदर सा है। जानवरों के भय से मुझे वो दिखाई नहीं दिया, जो मुझे सूरज की रोशनी में, मतलब कि अंधकार खत्म होते ही प्रकाश में जो मुझे दिखाई दिया। सुंदर साथ जी, अज्ञानता जब होती है ना, तब कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वृत्तियां हावी हो जाती। तो ऐसे ही यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, प्रातः जब रोशनी हुई, प्रकाश हुआ, तो मुझे वो आश्रम दिखाई दी, मतलब वो पर्वत दिखाई दिया। पूछा तो ऋषि मुख बताया, जिसमें बाली के डर से भग कर सुग्रीव पहुंच बहुत दिन छिपे रहे मारे डर। अब महाराज जी ने वहां के जो ऋषि थे उनसे पूछा कि इस पर्वत का क्या महत्व है, और ये पर्वत इतना मतलब ऊंचा, और इतनी चोटी इसकी ऊंची क्यों है। तो वो कहने लगे कि बाली के डर से, जब रामायण काल था, बाली के डर से सुग्रीव बहुत दिनों तक वहां से भाग के छिप के इस पर्वत पे बहुत दिन तक छिपे रहे डर के। इस जगह का ये महत्व है जो उस ऋषि ने महाराज जी को बताया। खड़ा एकदम घने वन से आच्छादित था पर्वत, गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, धूप न जाती जा सकती भूत तक। क्या कह रहे हैं कि एकदम घना वन था, आच्छादित, मतलब कि देखने में तो अच्छा लगता था, लेकिन कैसे थे, वन उसके इतने गुथे हुए थे, ऊपर से पेड़ इतने गुथे हुए थे आपस में, कि सूरज की जो रोशनी है ना, वो उस पर्वत की जमीन तक जाती नहीं। सुंदर साथ, जब कोई भी अगर शेरपुर जाएगा ना, वहां पे जूड़ पे जाके आएगा ना, तो वहां पे भी ऐसी जगह बनी हुई है जूड़ में, कि उसमें रोशनी नीचे तक जाती नहीं है, और वहां जाना भी अलाउ नहीं। वहां उन्होंने वो सुविधा के लिए वो लगा रखी है कि कोई जाए ना, या बाड़ी बाड़ी कहते हैं ना, कांटो भरी बाड़ी, कि कोई जा ना पाए। तो बस दूर से ही हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उन वनों में हम जा नहीं सकते। थोड़ी जगह उन्होंने वैसे वैसे के वैसे वन छोड़ रखे हैं, लेकिन वहां अब कोई इतना खतरा नहीं है जितना उस समय में हुआ करता। लेकिन यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि एकदम घने वन थे, और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं जाती। अब क्या कहते हैं, पूछा एक मंदिर था उस पार, जो मतंग का बतलाया, मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझा। महाराज जी कहते हैं मैंने किसी दूसरे से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मतंग ऋषि का वहां पे मंदिर है, और वो वहां रहते हैं। फिर एक व्यक्ति क्या कहता है कि मंदिर नहीं है, वहां आश्रम है। अब महाराज जी के हृदय में क्या बात हो रही है कि मंदिर है या आश्रम है, ये मतंग ऋषि कौन है, और ये जगह कैसी है, ऐसा महाराज जी अपने हृदय में सोचने लगते हैं। मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझा। कि किंधा कुछ दूर नहीं है, निकट श्री परमेश्वर के, इसी भी जानने के पीछे द्वंद किया मन ही मन, मन से। महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में एक की किंधा, मतलब एक बात उठी, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर नहीं, हो ना हो इस पहाड़ी पे मुझे परमेश्वर मिले। ऐसा महाराज जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमने इस बात को भी जानने के लिए कि वहां इस टेकड़ी के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर क्या बना हुआ है, वहां पे क्या है, जानने के लिए मन में द्वंद शुरू हो। यहाँ देखो महाराज जी, हर जगह मन की बात कह रहे हैं कि मन में द्वंद शुरू हो जाते, कि मन में विचार आचार विचार आने शुरू हो जाते हैं, किस बारे में, जिस बारे में हमारा जीव अ, हमारी चेतना जिस तरह की बात चाहती है, वैसे हमारे हृदय में, हमारे किया मन चलकर ऋषि मतंग आश्रम की बता। महाराज जी क्या सोचते हैं, पहले तो महाराज जी के हृदय में द्वंद चलता है, उसके बाद महाराज जी ये तय करते हैं कि चलो, हम लोगों ने यात्रा तो करनी ही है, एक बार इस आश्रम को भी देख। महाराज जी के हृदय में इस आश्रम को देखने की इच्छा प्रकट होती है, कि मैं प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कैसा आश्रम है, कैसा
वो वहां का जो मृत्यक ऋषि है वो कैसे वहां रहते हैं, क्या उनकी रहनी है, इस तरह की बात महाराज जी सोचते। तो महाराज जी कहते हैं कि चलो अपने सैर करते हैं। जैसे ही हुआ इस पर्वत का ताज, महाराज जी कहते हैं कि वो जब अपने हृदय में चिंतन मनन करते हैं तो ये कहते हैं कि कैसा लगता होगा इस पर्वत के ऊपर वो आश्रम या जो मंदिर जो भी बना हुआ है, कैसा लगता होगा। ऐसा लगता हो जैसे पर्वत के ऊपर कोई ताज या कोई जैसे मुकुट बिठा, इस तरह से लगता होगा कि पर्वत को एक मुकुट पहना दिया गया क्योंकि गुमटी वगैरह होगी। ऐसा महाराज जी अपने हृदय में उस मर्त्यंग ऋषि के आश्रम का चिंतन मनन मतलब कि ध्यान कर। पेज नंबर 80। दूर दूर के ही दर्शन से उर विरक्ता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने क्या बस क्या हो जाए। अब महाराज जी कह रहे हैं कि हृदय में इतनी उत्तेजना मेरे थी, इतना मैंने चिंतन मनन चितवनी की उस आश्रम की, कि अब दूर दूर के दर्शन से इतनी विरक्ता उठ रही है। इतना मन में भाव आ रहा है कि कहीं और जाना ही नहीं है, एक बार तो इसी आश्रम को देखना है और उससे मिलना है, पतंग ऋषि से मुलाकात करनी है। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं पहुंच के उनके दर्शन कर लूं, सिर्फ सोचने मात्र से मेरे में इतनी विरक्ता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ आश्रम जाना ही अच्छा लग रहा है। अगर मेरे को जाके मर्त्यंग ऋषि के दर्शन हो गए तो फिर क्या बात हो, फिर तो शायद मुझे मेरा परमात्मा भी वहीं मिल जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खुशी। महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी जाने की इस इच्छा को किसी व्यक्ति के, किसी साधु के सामने रखा कि उसके इधर इस पर्वत पे से मृतंग ऋषि के आश्रम में जाने तक का मार्ग क्या है, दूरी कितनी है और कितनी देर लगती है। ऐसा जब महाराज जी ने किसी साधु से पूछा तो साधु उनका मजाक उड़ाने, तो मजाक उड़ाने लगे। सुनिए, कहते हैं कि साधु मेरी खुशकी लेने लगे, अनायासी हंस करके बोले आप जाएंगे आश्रम में, तुम जरूर जाओगे बाबा जी, ताकत दिखती है तुम। महाराज जी कहते हैं कि मैं खाया पिया करता नहीं था, शरीर मेरा जीर्ण शीर्ण था, ज्यादा कोई पावर नहीं थी, दुबला पतला तो मैं था ही। अनायासी वो मुझ पे हंस के क्या बोले, हाँ हाँ बाबा जी आप तो जरूर ही जाओगे, क्योंकि आप में इतनी ताकत है कि आप इतना बड़ा पर्वत चढ़ जाओ। सुंदर सा जी, लंबा पर्वत था, खड़ा पर्वत था, यूं भी नहीं था कि ढलान में था कि चलो जाया जा सकता था, और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन फिर भी महाराज जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई थी तो वो जाना चाहते थे। तो वो साधु उनका मजाक बना रहे थे कि तुम में ही ताकत दिखती है बाबा जी, तुम ही जा पाओगे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते वहां जाने का। इस तरह से वो महाराज जी का मजाक। जहां आज तक गया न कोई, गया तो वापस नहीं हुआ, अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही कहा। क्या कहते हैं, आज तक उस आश्रम में कोई नहीं गया, और जिसने कोशिश भी करी ना जाने की, वो ऊपर तक पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा भी होगा तो कभी वापस आया ही नहीं। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, उनको क्या पता कि कोई ऊपर पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि रास्ते में घना जंगल था, घने घना वन था, जानवर थे वहां पे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई गया ही नहीं आज तक, जो जाता था कभी किसी की वापसी अभी तक हुई नहीं, हमें पता ही नहीं कोई ऊपर भी पहुंच पाता था या नहीं। अपनी और मुखाकृति करके खिलखिलाट की हंसी हंस। महाराज जी कहते हैं कि वो जो साधु था जिससे हमने पूछा था, वो हमारी तरफ देख के खिलखिला के हंसने लगा कि बाबा जी तुम ही जा सकते हो, तुम्हारे में ही पावर है, देखो जाओगे, कैसे पहुंचोगे, कैसे आओगे। इस तरह की मजाक वो महाराज जी के साथ उनके शरीर को देख के कर, हंसी व्यंग्य की सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े, जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को थे। महाराज जी कहते हैं मैंने भी उनकी हंसी व्यंग्य सुना, फिर हम भी आश्रम की तरफ निकल गए। जहां जहां बुद्धि ने मार्ग दिखाया कि इधर मार्ग होगा या इधर मार्ग होगा, उस दिशा में हम चल पड़े। सुंदर साथ जी, हमें कोई कहते ना राज्य के रास्ते में हंसी ठिठोली करते, अरे भाई राज्य को पाने के लिए ना तन छोड़ना पड़ता है, मजाक करते हैं, ये मजाक की बात है, तुम्हें राज्य मिल रही है। हाँ, तुम्हें राज्य भी मिल जाएंगे और तुम जिंदा भी रह लोगे, हाँ इस दुनिया में भी रह लोगे। कैसे कहते हैं लोग, व्यंग्य बनाते हैं ना कि
महाराज जी के लिए भी व्यंग्य था, लेकिन उन्होंने महाराज जी ने भी राज जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद उन्होंने सेवाएं भी की, है ना सुंदर सा जी। धनी देवचंद्र जी ने भी दर्शन किए, स्वामी प्राणनाथ जी ने भी दर्शन किए। तो ये हमारे सामने उदाहरण है कि हाँ, हमें विदेही तो होना ही पड़ता है, या वो भी राजी ही करते हैं, करने करवाने वाले वही होते हैं, और हम अपनी मैं भी लेते हैं, और हम डरते भी हैं। माया राजी में तो लगते हैं, लेकिन राजी में लगने के बाद भी हमारा डर बना रहता है कि हाँ, अभी मेरा माया में सब कुछ खराब ना हो जाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? यहाँ जब उन्होंने फिर भी मर्त्यंग ऋषि के आश्रम में जाने का उन्होंने फैसला किया, तो महाराज जी ने ये सोच के ही किया होगा ना कि हाँ भाई, शरीर जाता है तो जाए, शरीर ने तो आज नहीं तो कल चले ही जाना। नहीं सुंदर सा जी, महाराज जी को डर नहीं लगा होगा जब सारे इतना व्यंग्य कस रहे हैं कि कोई गया ही नहीं वहां तक, कोई वापस आया ही नहीं। हमें भी कहते हैं ना, राज्य से अगर राज्य में डूब जाओगे तो तुम इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। कभी कोई मिला ही नहीं राज्य से, किसी ने देखा है राज्य को, परमात्मा को किसी ने देखा है, सिर्फ महसूस किया। इस तरह की बात महाराज जी अब कहते हैं। अब देखिए, महाराज जी ने मार्ग पूछा, दूरी पूछी, किसी ने बताई नहीं। अब हम लोग भी कितने कंफ्यूज है ना कि इस ग्रुप में सही रास्ता है, उस ग्रुप में सही रास्ता है। जो मेरा अनुभव है कि ये सही रास्ता बता रहे हैं, वो सही रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता मिल नहीं, कहीं मिलता भी है थोड़ा बहुत, तो वो उतनी पहुंच नहीं लगती, या उतना हमें तसल्ली नहीं होती, हमें और पाने की इच्छा रहती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिधर मेरी बुद्धि ने बताया, मैंने वही मार्ग अपना, और मैं अपनी बुद्धि पे विवेक बिठा के अपनी उस दिशा पे निकल पड़ा कि चलो निकलते हैं आगे के आगे, राज्य देख, राज्य मार्ग दिखाएंगे, परमात्मा मार्ग दिखाएगा। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि मैं उसी दिशा की ओर निकल पड़ा। विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम की ढाल, अगर बीच में फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पता। क्या कहते हैं? बड़ी विकट चढ़ाई थी उस पर्वत की, नाम की ढाल थी, मतलब ढाल भी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ पर्वत था वो। तो क्या कहते हैं, अगर बीच में कोई फिसल जाए, मान लीजिए कि कोई उस पर्वत पे चढ़ते चढ़ते हल्का सा फिसल भी जाए, तो वो महाराज जी कहते हैं फिर वो पाताल में ही जाए। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम राज्य में लगे होते हैं ना, और हम राज्य को पाने के लिए, राज्य में डूब जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर जरा सी फिसलन हो जाए, कि जरा सा भी मन में लेश मात्र भी माया आ जाए, और लेश मात्र भी हम माया से चिपक जाए, तो फिर वो पाताल में ही जाता है। मतलब एक तरह से समझिए कि जो एक बार इतना ऊंचा जाके भी माया के वश में हो जाता है, तो फिर जैसे सुंदर सा जी, मुझे एक उदाहरण समझ आ रहा है। जैसे औरंगजेब बादशाह जी की जागृति हो गई थी, फिर जब उन्होंने श्री जी की पहचान कर ली थी, तो उन्होंने श्री जी से मुलाकात करने के लिए बहुत जहदोजहद की, लेकिन उनको श्री जी से की मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि उनको लानत लगी। अब मैंने तुझे जगाने के लिए इतने प्रयत्न किए और तुम नहीं जगे, अब तुम्हें ये मेरी तरफ से लानत है कि अब मैं इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म। सुंदर सा जी ऐसे ही महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर उस पर्वत से कोई फिसल जाता तो सीधा पाताल में ही जाता। फिर एक बार जब फैसला कर लो, तो फिर तो रास्ते में विघ्न तो आएंगे। माया का भी कोई काम, कोई चीज हम पाना चाहते हैं तो कितने विघ्न आते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन हम सारी समस्याओं को भूल के, वो उन पे ध्यान ना देके, हम अपने माया की उस वस्तु को पाने के लिए उसके पीछे पीछे हो ही रहते हैं, उनके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जो राज्य को भी पाना चाहते हैं, राज्य से भी मिलना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते में बहुत बहुत कष्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा सुगम मार्ग है कि महाराज जी राज्य इतने सस्ते हैं कि घर से बाहर निकले और मिल जाएंगे। कहा था ना एक महात्मा जी ने महाराज जी को कि बात, परमात्मा इतना सस्ता थोड़ी ना है कि तुम घर से बाहर पैर रखा और तुम्हें परमात्मा। और हम क्या सोचते हैं, हम बिना परीक्षा के ही बख्शे जो, परीक्षा ना हो हमारी, कोई नहीं बख्शा गया, परीक्षा सबकी हुई, यार या सिद्धार्थ। देख लीजिए किस किस की परीक्षा नहीं हुई, और हमारी नहीं होगी ऐसी भी कोई बात नहीं, होगी। गलतियां भी होंगी, परीक्षाएं भी होंगी,
लेकिन अपने चिंतन मनन से अपने हृदय के जीव के स्तर को पहचानते हुए अपने स्तर को ऊपर बढ़ाना है सुंदर सा, जो महाराज जी हमें बताया। अब जो बात आई थी ना शुरू में, मैंने पहले दिन जो बोली थी कि एक भीड़ हमारे अंदर होती है और एक भीड़ बाहर होती है। बाहर की भीड़ को तो हम हटा लेते हैं, बाहरी प्रयास करते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया या कहीं एकांत में जाके बैठ गई, या हम यूं कहते हैं हम जंगल में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे तो वहां कोई नहीं होगा। ये भीड़ तो आप थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, लेकिन उस एकांत में भी एक भीड़ हमारे अंदर होती है सुंदर सा। अब उस भीड़ को कैसे हटाना है, वो महाराज जी इस प्रसंग में हमें बताएंगे कि मृत्यंग ऋषि के आश्रम में उन्होंने क्या देखा। और चितवन में, ये चितवन की बात है, पर्वत पे चढ़ते जाना, चितवन की बात महाराज जी बताते हैं कि पर्वत पे कैसे चढ़ा जा सकता और किस तरह से चितवनी हमारी लग सकती, किस तरह की प्यास हमारे अंदर होती है, किस तरह का दिया हमारे हृदय में जलता है, वो हम प्रसंग से समझ, जो महाराज जी हमें बताते क्या कहते हैं कि मैंने अपने, मेरे जो हृदय ने या मेरे बुद्धि ने जो मुझे बताया कि मैं उसी मार्ग पर चलता रहा, और नाम की उसमें ढलान थी, उस पर्वत पे ढलान नहीं थी, अगर पैर फिसल जाता तो समझो पता नहीं। अब वर्णन क्या कर रहे हैं, वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में सब गुथे हुए, जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। क्या कह रहे हैं कि वन आपस में इतने गुत्थम गुत्था हुए हुए थे कि कि एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए थे कि जैसे उन्होंने आलिंगन कर रखा था, लेकिन सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ रहे थे, और भयानक जंगल था सुंदर सा। भयानक जंगल, यहाँ ये समझिए, जहां महाराज जी जंगल की बात करते हैं ना, अब आगे जहां भी जंगल जंगल की बात आई, ये माया का जंगल। और ये जो कांटों बड़ी झाड़ियों की बात करते हैं, ये हमारी वृत्ति है। और ये जो जानवरों की बात करते हैं ना सुंदर सा जी, ये उपमा दे रही हूँ, सांकेतिक रूप में बता रही हूँ, समझते जाइए। जानवर वो है जिन्हें ना तो परमात्मा की प्राप्ति का कोई परमात्मा की प्राप्ति से कोई मतलब है, और ना ही कोई परमार्थ है, जिनकी वृत्ति जानवर जैसी होती है। इस संकेत को महाराज जी हमें बता। अब ये सारी जगह जहां जहां भी जंगल और ये भयानक वन और कटीली झाड़ियां ये सब आएंगी ना, ये सारी बातें यहाँ पे घटित होती हैं। कहते हैं कि आपस जंगल बड़ा भयानक था, पगडंडी में अनजाना। क्या कह रहे हैं, जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। अब उस पर्वत पे पगडंडी भी नहीं थी, क्योंकि कोई आता जाता नहीं था। पगडंडी कहाँ बन जाती है, जहाँ आना जाना होता है। देख लीजिए खेतों में भी पगडंडी वहीं बन जाती है ना, जहाँ आना जाना होता है। तो वहां पगडंडी जैसा भी कुछ नहीं था, कांटों बड़ी झाड़ियां थी। उन्हीं मार्ग से होते हुए बड़े गए हम भी पलछिन, थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते। अब क्या कह रहे हैं कि उन्हीं मार्ग से होते हुए हम एक एक पैर सोच समझ के रखते, कहीं तो हमें खुला हुआ रास्ता मिल जाता, और कहीं हमें क्या कहते हैं कि थोड़ी देर तो मैं चलता था, फिर थोड़ी देर मैं रुक जाता। क्यों रुक जाता था, क्योंकि आगे मार्ग दिखता नहीं। तो मैं उसमें से, उन झाड़ियों में से मार्ग बनाने की, मतलब उन भयानक वन में से मार्ग बनाने की कोशिश करता था। सुनिए, ये परिस्थिति हमारी भी है। थोड़ी दूर हम जाते हैं ना, हमें कुछ दिखता नहीं, एक पल तो ऐसे लगता है कि अगला पैर रखेंगे तो हम राज्य के बहुत करीब, फिर अगले ही पल हमें लगने लगता है कि अभी तो हमने चलना भी शुरू, हम तो अभी राज्य का र भी नहीं जानते, और हम राज्य से मिलने की बात कर रहे हैं। इस तरह की महाराज जी कहते हैं कि कुछ कदम चलता था और कुछ कदम मैं रुक जाता था, क्योंकि मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आता था, फिर मैं अपना मार्ग खुद बनाता। समझिए, अपना मार्ग खुद बनाते थे। ठीक है, कहते हैं उन्हीं मार्गों से होते हुए बड़े गए हम भी पलछिन, थोड़ी देर मार्ग चलते, थोड़ी देर बिना रस। कहती कि थोड़ी देर तो मुझे मार्ग मिलता था, और थोड़ी देर बाद ही मार्ग छीन हो जाता था, मुझे रास्ता नजर ही नहीं है। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं फंस फंस,
कहते हैं कि कहीं तो मुझे, फिर मैं जब थोड़ी देर रुकता था, कहीं कहीं तो रास्ता मुझे मिल जाता था, लेकिन कहीं कहीं मैं कैसे निकलता था कि मैं फंस गया। जैसे गुथे हुए थे, ऐसे निकले, टेढ़े करके निकले, तिरछे करके निकले, कि अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते थे, फिर हम निकल जाते। सुंदर साथ जी अपनी अपनी बितक से देखिएगा कि कहाँ कहाँ फंसे हम और कहाँ कहाँ नहीं फंसे, और महाराज जी ने, राज जी ने हमें कैसे निकाला वहां से, कैसे ऐसे खींच के हमें उस फसाड से निकाला कि कहाँ कहाँ हम अटक गए, माया में भी और आध्यात्मिकता में। दोनों ही चीजें साथ साथ चलती है सुंदर साथ जी। कहाँ अटकाव हो जाता है, बच्चे की शादी में अटकाव हो गया, बेटी के घर बच्चा नहीं है, वहां अटकाव हो गया, दिन रात उसमें लगे हैं। लक्ष्य क्या था, धनी से मिलना, और लक्ष्य क्या बन गया कि बेटे का बिजनेस सेट हो जाए। अटकाव हो गया ना, 24 घंटे एक ही बात चल रही है, ये अटकाव है, ये हमारे अटकाव। और आध्यात्मिकता में कहाँ फंस जाते हैं कि हमें ये सही मार्ग दिखा रहे हैं और हमें मिलता कुछ नहीं, और फिर हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, निकल भी नहीं पाते और फंस भी जाते। होता है ना ऐसा, अपने अपने अनुभव से समझे कि मन लग नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन संकोचवश या भयवश या किसी भी कारण से हम बोल भी नहीं पा रहे कि हम फंस चुके हैं, हमें निकलना है। तो महाराज जी कहते हैं कहीं कहीं से तो हम फंसे हुए निकलते। तुके और बेतुके मार्ग, पल में विलीन पल में पाते, 10 10 गज उपरांत ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते। क्या कहते हैं, कहीं तो तुक की बात होती थी, कहीं बेतुके मार्ग होते थे, कोई तुकबाजी नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ये दाएं जा रहा हूँ या मैं बाएं जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता चलता था कि मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि कभी तुक के मार्ग थे, कभी बेतुके मार्ग। फिर क्या कहते हैं, और पल पल में ना मार्ग विलीन भी हो जाता। महाराज जी कहते हैं कि मुझे पल पल में मार्ग दिखता भी नहीं था, जैसे हम लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं राज्य से मिलने के लिए, कि हम अपने हृदय में बैठ के चिंतन मनन करके हमें राज्य किस तरह से मिलेंगे, चितवनी के थ्रू मिलेंगे, वाणी के थ्रू मिलेंगे, चर्चनी के थ्रू मिलेंगे, नहीं तो एक सुंदर सा आता है ना, वो चित्रकारी बहुत अच्छी करते, तो मैंने उनको कहा चित्रकारी में तुम इतना डूब जाती हो कि इतने सुंदर सुंदर चित्र बना देती हो, तुम्हें राज्य ऐसे ही मिले। तो पल पल में ऐसे लगता था कि हाँ धनी ऐसे मिलेंगे, फिर मन भटका देता है कि नहीं नहीं, राज्य तो चितवन में मिलेगी, नहीं नहीं राज्य तो वाणी पढ़ने से मिलेगी। सुंदर सा, तो क्या कहते हैं कि पल पल में तो मार्ग मिलता था और पल में ही मार्ग विलीन हो जाता, 10 10 गज गज उपराधि, मतलब थोड़ा थोड़ा चलने के बाद ही मार्ग ढूंढना पड़ जाता। कैसे, जब बहुत कोहरा होता है ना, हमें दूर का दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक एक कदम जैसे हम रखते जाते हैं तो आगे का मार्ग हमें दिखाई देता। और हमें जब दूर दूर तक मार्ग नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं, थक के बैठ जाते हैं कि नहीं, नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। तो महाराज जी कहते हैं कि 10 10 गज उपरांत के बाद ही मुझे मार्ग ढूंढना पड़ता था और मैं ढूंढता। सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि हमें चलते रहना चाहिए। जब भी हमें धनी का कुछ आनंद ना मिल रहा हो या अनुभूति ना मिल रही हो, ऐसी परिस्थिति हो जाती है सुंदर साथ के साथ, तो वो कहते हैं कि हमें घबराहट होती, तो क्या करना चाहिए, उस समय भी राज्य का ही सिमरन करना चाहिए, राज्य का ही चिंतन करना चाहिए, मनन भी राज्य का ही करना चाहिए। अब नहीं मिल रहा फिर मिले, क्योंकि 10 10 गज उपरांत महाराज जी को मार्ग ढूंढना पड़ता है, और हमें भी ऐसे ही ढूंढना पड़ता है अपने, क्योंकि एग्जाम के बाद एक विराम भी आता है अगली क्लास में जाने के लिए ना। अब महाराज जी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे वाले रास्ते को छोड़ना पड़ रहा है या पैर वहीं रखेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो परीक्षा के बाद थोड़ा विराम भी होता है, वो विराम महाराज जी कहते हैं कि 10 10 गज की दूरी पे मार्ग ढूंढना। कहीं सगनता बड़ी भयानक, कई हड्डियों के पिंजरे, शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए हिलते अक्सर। अब समझिए क्या कह रहे हैं, कहीं तो बिल्कुल ऐसी शांति कि बिल्कुल शांत सा वातावरण है, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा, कोई जानवर नहीं, और कहीं इतनी भयानकता, और वो भयानकता क्या थी, कई हड्डियों के पिंजर, मतलब कई हड्डियों के जो पिंजर थे वो वहां पे पड़े हुए थे। कहाँ पड़े हुए थे,
शेरों की मांदों के आगे। शेरों ने खा के वो पिंजर वही छोड़ दिए होंगे ना, अपना मांस खा खा के। सुंदर साथ जी, ये इसका बातून बड़ा गहरा है, कोई कैसे समझेगा समझ नहीं आ रही, मैं कैसे समझाऊंगी, शब्दों में कैसे लाऊंगी, वो भी बड़ा। चलिए कोई नहीं, प्रसंग पढ़ते हैं, पर इसका बातून कल समझाएंगे या थोड़ा बहुत बता दूं। शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए थे खिलते। अक्सर महाराज जी कहते हैं कि जब मैं जाता था कहीं कहीं तो इतनी शांत वातावरण था, कहीं कहीं अस्थियों के पिंजर पड़े थे कि जैसे शेरों ने खा के फेंक दी, वो उनकी मादों के आगे थे। शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से, दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते। सुंदर जी, महाराज जी को भय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? महाराज जी तो पहले ही सोच के चले थे। क्या सोच के चले थे? जब वो साधु महात्मा ऐसे कह रहे थे कि अव्वल तो कोई वहां तक गया नहीं, जो गया उस मर्तंग ऋषि के आश्रम में वो वापस कभी आया नहीं। तो महाराज जी ये सोच के ही गए थे कि हाँ भी पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो भी ठीक है, वापस आने को नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मुझे उस आश्रम में जाना ही जाना। फैसला उन्होंने कर ही लिया। अब ये शेरों की मांदों में क्या कह रहे हैं महाराज जी? कहते हैं कि जब धर्म में भी हम जाते हैं ना, तो हमारे आगे भी बड़े बड़े शेर होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रह्म शिष्टियां होती हैं, जो अपने आप को ब्रह्म शिष्टि होने का दावा करती हैं, और जो कहती हैं कि हमने राज्य के दर्शन कर लिए, और वो ये कहती हैं कि हाँ भाई, हम अब तुम्हारे सदगुरु हैं, तुम्हें राज्य से मिलवाएंगे। मिलवाते तो है नहीं, क्योंकि अ, भौतिकता की तो सारी वस्तु वो दे सकते हैं, चमत्कार भी दिखा सकते हैं, वंशीकरण भी कर सकते हैं, पर राज्य से मुलाकात नहीं कर सकते, करा सकते। क्यों? वो जब राज्य की मुलाकात की बात आती थी तो वो ये कहते हैं कि आपकी पात्रता नहीं है। तो अस्थि पंजर क्या कहते हैं कि वो अपना सारा जीवन सुंदर साथ उन सदगुरुओं के पीछे लग के बिता देता है, जो सदगुरु नहीं है, गुरु है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, चमत्कारी गुरु है, चमत्कार दिखा के सुंदर साथ को आकर्षित करते हैं, जैसे वो गोड़ी बाबा। फिर उन्हीं का ही नुकसान करते हैं। नुकसान क्या करते हैं? सिर्फ शरीर का नुकसान करते हैं और समय खराब करते हैं। सुंदर साथ जी, ये वह अपने अपने चिंतन मनन से अपनी अपनी वितक से समझे, इसका मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी। होता क्या है, जन्म है और कुछ नहीं, और हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम उनकी रिद्धि सिद्धियों से प्रभावित हो जाते, समझ नहीं पाते, सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं कि इतना घने जंगल में शेरों की मांदों के आगे अस्थि पंजर पड़े हुए होते, पड़े रहते हैं वो उनके चरणों में, लेकिन मिलता अंत समय तक कुछ भी नहीं। सुंदर साथ जी, इसका वर्णन वाणी में भी हुआ। वाणी में भी मेरे ख्याल से प्रकाश हिंदुस्तानी में भी उन्होंने बोला ना, जो सदगुरु बन के बैठ जाते हैं और वो अलख ना देवे लखाई, ऐसी वाली बात होती है। तो वो क्या, एक सर्प के चींटियां चिपकी होती है। वो सर्प कौन होते हैं? वही जो सदगुरु बन के बैठ जाते हैं। और वो चींटियां क्या होती हैं? वो जो उनके चेले चपाटे, जो वो सुंदर सा जो उनके साथ उन सदगुरु समझ के उनको कि हमें परम धाम दिखेगा, हमें राज्य मिलेंगे, उनकी राह पे बताए मार्ग पे चल रहे होते हैं, और वो चींटियां उन सांप को खा रही होती हैं। वो चींटियां वो सुंदर साथ, या यूं कह ली उनके चेले चपाटे, ना तो वो सदगुरु को छोड़ती हैं कि नहीं आपने बोला था, मेरा सारा समय खराब हो गया, अब आप नहीं कह सकते कि मुझे परम धाम नहीं दिखेगा, अब नहीं कह सकते कि मुझे राज्य नहीं मिलेगा, आपके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। पूर्ण समर्पण करके जो अपने सदगुरु पे चलते हैं, जो सदगुरु मानते हैं, पर सदगुरु कहलाई पर अलग न देवे लखी। ये उन सदगुरुओं की बात हो रही है एक्चुअल में वो गुरु, लेकिन सदगुरु।